हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जस का टॉप 25 प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और भिविया प्रश्न हैं। दोस्तों, 25 में से आप कितना सही करते हैं कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं, क्योंकि यह 2024 के परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न हैं सभी। ठीक है, इससे आप बिल्कुल पूरी तरह रट लीजिएगा। दोस्तों, बहुत यूजफुल वीडियो है और इसी प्रकार से प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चैनल का नाम फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बोलिए। ये प्रश्न एसएससी में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है और रेलवे के लिए भी यह प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है। ठीक है दोस्तों, मीरा कुमार, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल में दिया जाता है? संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल में दिया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बोलिए। सी करेक्ट हो जाएगा। फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से दोस्तों कई बार एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे? प्रथम एशियाई खेल दोस्तों किस देश में हुआ था? स्टार लगा कर रख लीजिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम हॉल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बोलिए। बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे पहले प्रथम एशियाई खेल खेला गया था। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में खेला गया था 1951 ईस्वी में। ठीक है, इससे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, 1951 में। चलिए 20 का करेक्ट आंसर है। 4 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 1350 ग्राम। ठीक है दोस्तों, 1350 ग्राम का होता है। 1350 ग्राम का मानव मस्तिष्क होता है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, पूछा था एग्जाम हॉल में। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया एग्जाम हॉल में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल दोस्तों अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 अप्रैल को प्रत्येक साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गति का नियम किसने दिया था? स्टार ला के रखे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गति का नियम किसने दिया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन ने गति का नियम दिया था। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बोलिए। डी करेक्ट हो जाएगा। श्रीमाओ भंडार नायके। दोस्तों ये श्रीलंका की थी। ठीक है ना, इसे आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम हॉल में, कहाँ की? तो श्रीलंका की। श्रीलंका की प्रथम महिला है जो सबसे पहले विश्व में प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों बहुत भिविया प्रश्न है, पूछा गया है कई बार एग्जाम हॉल में। वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? दोस्तों वायुमंडल को कई परत में डिवाइड किया गया है, तो पहली परत को क्या कहते हैं, बोलिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? दूसरा जाने से पहले पहला तो जानना होगा। तो पहला ग्रह बृहस्पति है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, सौरमंडल की। और दूसरा ग्रह सबसे बड़ा कौन होगा, बोलिए। इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शनि दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, शनि, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहला बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है, जुपिटर। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए 10 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत भिविया प्रश्न दोस्तों, ये वाला याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार ला के रख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रैमी अवार्ड
किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलिए? ए करेक्ट हो जाएगा। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी अवार्ड होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है ना। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों ये प्रश्न बहुत भिभिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बोलिए? पेंसिलिन की खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है ना। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बोलिए? ए करेक्ट हो जाएगा, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे रक्त परिवहन की खोज किए थे। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है ये सब प्रश्न बहुत एग्जाम हॉल में, आप इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? यानी राज्यसभा में कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलिए? बी सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे बी होना चाहिए। चलिए 12 सदस्य, आप याद रखिएगा 12 सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं राज्यसभा के लिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 12 सदस्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न और ये पूछा ही जाता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 15 है, द टेस्ट ऑफ माई पुस्तक के लेखक कौन है? द टेस्ट ऑफ माई पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बोलिए? ए करेक्ट हो जाएगा, युवराज सिंह। युवराज सिंह के पुस्तक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है एग्जाम हॉल में कई बार, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों लोग सबसे ज़्यादा प्रश्न ये गलत कर देते हैं। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह नज़दीक सूर्य के नज़दीक कौन होता है? बुध होता है और बुध मानते हैं, जो गलत है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह दोस्तों शुक्र है, ठीक है। शुक्र याद रखिएगा, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। चलिए 17 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। 1526 से पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, फर्स्ट। तो सेकेंड कब हुआ था? सेकेंड भी आप याद रखिएगा, सेकेंड हुआ था 1556 में, ठीक है। और थर्ड भी हुआ था ये पानीपत का युद्ध 1761 में, ठीक है। तो यह फर्स्ट कितना है? फर्स्ट 1526 में हुआ था, ठीक है। 1526 में पहला युद्ध हुआ था, 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, और 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। इतना आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी, ठीक है ना। अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी राजेंद्र प्रसाद, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत से बाहर नदी कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ए करेक्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत से बाहर की नदी है, ठीक है दोस्तों। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पूछा गया है प्रश्न, एलडीसी में पूछा हुआ प्रश्न है और एमटीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, दोनों में पूछा गया था, ठीक है ना। इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 20 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 31 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को, ठीक है। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, प्रत्येक साल 24 अक्टूबर को, ठीक है। और विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस
10 नवंबर को मनाया जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये तो 31 अक्टूबर है, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, 25 में से आप कितना सही किए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोलिए। पश्चिमी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? डी इसका करेक्ट आंसर, कोंकण के नाम से जाना जाता है, कोंकण, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या जगह, बोलिए। थॉमस कप दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। बैडमिंटन, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 23 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 23 नंबर है, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया निम्नलिखित में से किसने लिखी? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए करेक्ट होगा, लाला लाजपत राय, ठीक है दोस्तों। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए 24 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, दांडी यात्रा इनमें से किसके विरुद्ध किया गया सत्याग्रह था? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, दांडी यात्रा किसके विरुद्ध किया गया था? नमक कानून के विरुद्ध, नमक कर, ठीक है दोस्तों। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नमक कर। कब किया गया था? तो ये शुरू हुआ था 12 मार्च से 6 अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल 1930 तक चला था। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है ना। किसके लिए? नमक कानून जो आया था उसके विरुद्ध में, ठीक है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? सिलिकॉन वैली दोस्तों भारत के बेंगलुरु शहर को कहा जाता है, ठीक है। पूछा हुआ प्रश्न, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप 25 में से कितना सही किए कमेंट में अपना स्कोर बताएगा, और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को स्टैटिक ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।